ये कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर-19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे टेस्ट मैच 2-3 दिन जाया हो जाए, लेकिन अगर आप शेर के बच्चे हैं तो आप शिकार कर लेते हैं, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम मिले। और इंडियन टीम ने बंगाल टाइगर्स का क्या शिकार किया है। इंडिया आता है और इंडिया कहता है बैसबॉल कहते थे ना, हम करके दिखाते हैं एक डिफरेंट किस्म की बॉल। वो जो भी नाम रख लें आप, रोहित बॉल रख रहे हैं या वट एवर दिस वॉज व्हाट दे डिड, बिकॉज थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लगा कि यार ये वाइट्स में कैसे T20 खेल रहे हैं, और जिस तरह सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, क्या कमाल किया, क्या धमाल किया। अली, इस किस्म के टेस्ट मैच देखने का मजा आता है जब 2 दिन बारिश आपको बोर करती रही, आपको ड्रैग करती रही, वहां चौथे दिन आते ही फास्टेस्ट 50 इन द टेस्ट हिस्ट्री ऑफ टीम, देन फास्टेस्ट 100। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को देखकर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि क्या माइंड सेट है इंडियन बल्लेबाज के, शुरू के ओवर के ही T20 बनाकर खेल रहे हैं। जिस तरीके से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग किया शुरू के ओवर में, देखकर तो शाहिद अफरीदी जैसा लेजेंड अभी कह रहे हैं कि टीम इंडिया का माइंड सेट देखकर मैं हैरान हूं कि किस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट को T20 बनाकर खेल रहे हैं। तो किस तरीके से शाहिद अफरीदी और पाक मीडिया भारत टीम का तारीफ कर रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं पाकिस्तान। बड़े बॉलर हैं तो 140 प्लस के बॉलर आपको चाहिए इस पिच के ऊपर बचने के लिए, वो भी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे करोगे तभी बच पाओगे। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी हैं उनके लड़के, आईपीएल भी खेले हुए हैं, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, इतनी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, सारा कुछ किया। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं आप। मतलब शुरू के ओवर्स को ही T20 समझ के खेल रहे हो यार। T20 की सिचुएशन में जाओ तो सही। उनके बैट्समैन, उनके हमारे बैट्समैनों में क्या प्रॉब्लम, ना उनके ओवर पूरे खेल रहे हैं ना हमारे बैट्समैन ऊपर के ओवर खेल रहे हैं। तो अगर नीचे के बैट्समैन जो 5-6 के बाद आके वो रन करते हैं तो मिलेगा। आज शुरू होता है चौथा दिन, और चौथे दिन में जो धमाल कमाल मचाया जाता है टीम इंडिया की तरफ से, पहले बॉलिंग करते हुए झटपट आउट करते हुए 126 रन सिर्फ और ऐड कर पाती है टीम बांग्लादेश, और 7 विकेटों का नुकसान होता है। एंड ये जा वो जा बांग्लादेश की इनिंग्स का इख्तिताम होता है। यहाँ पे इंडिया कम्स इन बैक। पहले वो बॉलिंग में कमाल दिखाया है, उसके बाद जब बैटिंग में आए, टोटल आज के दिन में 18 विकेटें गिरती है। और वो किस तरह 18 विकेटें गिरती है कि इंडिया आता है और इंडिया कहता है बैसबॉल कहते थे ना, हम करके दिखाते हैं एक डिफरेंट किस्म की बॉल। वो जो भी नाम रख लें आप, रोहित बॉल रख रहे हैं या वट एवर दिस वॉज व्हाट दे डिड, बिकॉज थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लगा कि यार ये वाइट्स में कैसे T20 खेल रहे हैं, और जिस तरह सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, क्या कमाल किया, क्या धमाल किया। अली, इस किस्म के टेस्ट मैच देखने का मजा आता है जब 2 दिन बारिश आपको बोर करती रही, आपको ड्रैग करती रही, वहां चौथे दिन आते ही फास्टेस्ट 50 इन द टेस्ट हिस्ट्री ऑफ टीम, देन फास्टेस्ट 100, देन फास्टेस्ट 150, देन फास्टेस्ट 200 एंड देन फास्टेस्ट 250। यानी रुकने का नहीं है, करता रहूंगा, रन बनाता रहूंगा, आऊंगा रन बनाऊंगा, आउट होऊंगा, आऊंगा रन बनाऊंगा, आउट होऊंगा। दिस वाज द मोटो दैट टीम इंडिया हैड। लड़का आया, रन्स बनाए, चलो भाई चलो आउट हो। किसी ने ये नहीं सोचा मेरी 100 हो जाए, किसी ने ये नहीं सोचा मेरी 50 हो जाए, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊं, किसी ने ये नहीं सोचा मैं कोई माइलस्टोन हिट कर लूं। टीम माइलस्टोन हिट करेगी, और जिस तरह की कमाल बैटिंग की, एंड देन डिक्लेयर कर दिया। इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके ये डिसाइड करने के लिए एक पूरी आपको एक कहते हैं ना, एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है आपको कि हम किस तरह इस टेस्ट मैच को रीएक्टिवेट कर सकते हैं 2 दिन जाया होने के बावजूद। सो आज जो इंडिया ने करके दिखाया है वो एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट है इस बात का कि कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम्स के लिए। स्कोर्स की बात की जाए, किसी के कमबैक की बात की जाए, या इस मैच का जो रिजल्ट किसी को उम्मीद नहीं थी उसकी बात की जाए, 3 दिन बारिश हुए थे, 3 दिन बारिश के गुजरे थे, उसके बाद एक दिन के अंदर 3 इनिंग्स हो जाना, और अब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई नहीं थी, तीसरी इनिंग्स चल रही है, उसके भी उसको कहते हैं ना बुरे हालात चल रहे हैं। अगला भी पहले तो रिकॉर्ड्स पे बात करें ना, रिकॉर्ड्स बताएं लोगों को। यार देखें, फास्टेस्ट 50 सबसे पहले यानी कि एज अ टीम इंडिया ने आज 50 किया टेस्ट में, फिर और मेरा ख्याल 3 आवर्स में किया। आपका पाकिस्तान का T20 में फास्टेस्ट 50 कितने ओवर के अंदर होगा? मैं T20 पूछ रहा हूँ। 3 आवर्स में 50 किया। 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 3
यार T20 में मेरा ख्याल है कि 6 ओवर्स तक कर लेंगे, 5-6 ओवर्स इतने में करते होंगे। उन्होंने टेस्ट के अंदर 50 जिसको कहते हैं 3 ओवरों के अंदर कर दिया, हमने 3 ओवरों में T20 में 50 आज तक नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट के अंदर पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के पेल दिए, एक तो छक्का लग जाता था, 2 छक्के मारना। हमारे जिसको कहते हैं ओपनर से T20 के अंदर पहली बॉल पे कभी छक्का नहीं मारा, बाबर पावर प्ले में छक्का नहीं मारता। नहीं 100 भी आज बड़ा तेज किया, 100 भी 10 ओवर के अंदर, 10 ओवरों में 100, फिर उसके बाद 200 का भी रिकॉर्ड है, 200 का भी, तेज 300 का भी, एक और आप रिकॉर्ड भूल गए। अच्छा। टेस्ट की हिस्ट्री के सबसे एक इनिंग्स का सबसे अच्छा 100 भी इनके नाम गया। वाह यार, क्या बात है। मतलब कि एक दिन के अंदर जो इंग्लैंड ने इतने सालों के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 4.2 ओवर के अंदर फास्टेस्ट 50, 100-200 नहीं था। इंडिया ने एक दिन में वो भी रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद कितने ही रिकॉर्ड और बना दिए। सवाल बड़ा सिंपल सा है, हमारे खिलाड़ी पावर प्ले में छक्का नहीं मार पाते और उनका कप्तान पावर प्ले क्या पहली 2 बॉलें टेस्ट की 2 बॉलों पे 2 छक्के मार देते हैं। मार रहा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक और भी चीज बड़ी एक मैटर करती है। जिस तरीके से आज जायसवाल भी खेला, बहुत आउटस्टैंडिंग था। मैं यही एक चीज सोच रहा था, फिर अच्छा आज विराट कोहली को भी जरा लेट भेजा, ऋषभ पंत को पहले भेजा, यानी कि अच्छी एक बैटिंग नजर आई पहले इंडिया की जाने सिर्फ विराट कोहली और केएल राहुल खेले थे, लेकिन उसके बाद टेस्ट मैच का देखें, जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की है ना 233 पे आउट करने के बाद उनको बांग्लादेश को, तो जो पहला और दूसरा पहला ओवर था ना जो खेला उन्होंने, उसी से उस ओवर को अगर आप देखें तो उसमें से वाजे हो गया था कि ये इस टेस्ट मैच में क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस टेस्ट मैच को, जिसका एक बड़ा वक्त जो है, वक्त का बड़ा हिस्सा जो वो बारिश की नजर हुआ है, बारिश से मुतासर हो, 2 दिन तो एक बॉल भी नहीं फेंका गया बारिश की वजह से। तो इस चौथे दिन के टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में जिस अंदाज से पहले उन्होंने आउट किया इंडिया के बॉलर्स ने, और उसके बाद जिस अंदाज में रोहित ने और जायसवाल ने इनिंग्स का आगाज किया और फिर जिस तरह से उसको आगे लेकर चले तमाम के तमाम बल्लेबाज, वो उन्होंने इस टेस्ट मैच को इन 2 दिन में नतीजा खेज बनाने का फैसला कर लिया था जब ये आज का खेल हुआ है। आप देखें कल क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक इंटेंट आपको नजर आता है, एक प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपको नजर आती है, और ये प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपके पास बगैर एबिलिटी के नहीं हो सकती। ये नहीं है कि एक शख्स को कोई काम ना आता और वो अग्रेसिव होता है फिर बिला वजह, तो उसका नुकसान होता है। तो उनमें पोटेंशियल मौजूद है और उस पोटेंशियल को, उस एबिलिटी को उन्होंने आज दुनिया के सामने रखा है कि हम एक ऐसा टेस्ट मैच जिसके 2 दिन में कोई एक बॉल फेंका नहीं जा सका, उसको भी नतीजा खेज बनाना अगर आप चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। पहले आउट करें दूसरी टीम को, फिर उसको उन रन्स में भी आप देखें कि उन्होंने बर्तरी ली है, जो रन उन्होंने किए थे उसमें भी, और आप इसका रन रेट देख लें कि किस रन रेट के साथ वो खेले हैं। 21 ओवर में उन्होंने 170 60-70 के दरमियान स्कोर था। तो वो टेस्ट मैच को उन्होंने T20 के अंदाज में बैटिंग करके टेस्ट मैच वाली